नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में दो बड़े सवालों पर से आज पर्दा हट गया। दोनों सवालों के जवाब मिल गए और ये पर्दा हटाया है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो भी दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर मीडिया के सामने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। गहलोत मौजूद थे एआईसीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मामला था चुनावी राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का। गहलोत ने 3 एजेंसियों के नाम भी लिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और कहा कि चुनाव के समय ये एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो रही हैं, बल्कि आचार संहिता लगने के बाद इनमें से 2 एजेंसियां राजस्थान में एक्टिव हो चुकी है, कार्रवाई लगातार कर रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जब मीडिया से सवाल जवाब लिए जाते हैं, तब गहलोत ने और भी कई सवालों के जवाब दिए, जिसके अंदर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति को लेकर भी सवाल थे। गहलोत उस पर खुलकर बोले। इनमें 2 बड़े मामले थे। पहला मामला था सचिन पायलट समर्थकों के टिकटों का। वो एमएलए जो सचिन पायलट के साथ में गहलोत सरकार पर जब संकट था, उसमें हरियाणा के होटल में बैठे हुए थे, गहलोत सरकार की खिलाफत कर रहे थे, सीएम बदलने की मांग हो रही थी। उसके बाद से जब चुनाव आए, तब लगातार ये बात उठती रही है कि गहलोत पायलट समर्थकों को कितनों को टिकट मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। जो कांग्रेस की लिस्ट लगातार लेट हो रही थी, माना जा रहा था कि दोनों खेमे के अंदर कहीं खींचतान हो रही है, शायद इसी चक्कर में लिस्ट लेट हो रही है। मगर गहलोत ने आज सारे सवालों के जवाब दिए। मीडिया भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि गहलोत क्या कहते हैं, लिहाजा उनसे बार बार वही सवाल हुए। 3 बार सवाल हुए और तीनों बार गहलोत ने जवाब दिए। गहलोत ने कहा पायलट समर्थकों को टिकट मिलेंगे, उनके टिकट क्लियर हो रहे हैं। पार्टी सिर्फ एक क्राइटेरिया रख रही है, विनेबिलिटी का, जीता हुआ उम्मीदवार कौन है उसको ध्यान में रखा जा रहा है, बाकी चीजें भूल चुके हैं। खुद गहलोत इस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत पायलट समर्थकों के टिकट क्लियर किया जा रहा है, और गहलोत ने कहा कि वो किसी के भी ऊपर आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। तीनों जवाब क्या दिया गहलोत ने, आइए सुनते हैं। बस को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरे रूम में 1 by 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हो वो विधायक भी सारे लोग हैं। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सबने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले जो हम काम मांगते हैं हम काम देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते हैं। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में, जो मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहाँ राजस्थान है। और इसलिए आप समझ लीजिए वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उसे अंदाज कर लीजिए कितनी पकाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। तो गहलोत कह रहे हैं कि पायलट खेमे के विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे। प्रक्रिया चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, सीईसी की बैठक हो चुकी है। शायद 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें पायलट समर्थकों के नाम भी देखने को मिलेंगे। पार्टी इस मामले में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। मगर इससे भी बड़ी बात, गहलोत ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव के बाद क्या होगा, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तब क्या होगा। मीडिया के सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा, इशारा कर दिया
कि अगली बार भी सीएम वही होंगे। गहलोत ने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़ती ही नहीं है, जबकि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। क्या कहा गहलोत ने, सुनते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था 30 बार मुख्यमंत्री बना, तो अभी मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा, हार्ट। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताई दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि यदि अगले चुनाव के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम पद के दावेदार तो वो खुद ही होंगे। अब सचिन पायलट खेमे के लिए इसमें एक खबर अच्छी है कि उनके पायलट समर्थकों को टिकट मिल रहे हैं, उनके एमएलए को टिकट मिल रहे हैं, अगली बार भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन दूसरी खबर उन्हें परेशान कर सकती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगली बार भी सीएम पद की दावेदारी छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले बार के चुनाव से स्थिति कुछ अलग भी है इस बार। पिछले बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट खुद पीसीसी के चीफ थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी को लीड कर रहे थे, कैंपेन को भी लीड कर रहे थे। तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर वो कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि क्या आप सीएम पद के दावेदार हैं, तो वो कहते थे मैं थारे से दूर नहीं हूँ। सीधे सीधे जवाब वो नहीं देते थे, मगर इस बार उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ेगी। फिर भी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी जीतती है, और उसके बाद सीएम पद की दावेदारी कौन करता है। वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एक बात और कही जो कांग्रेस के लिए फिट बैठती है। उन्होंने कहा कांग्रेस में यह होता है, सिस्टम है कि जो भी सीएम पद का दावेदार होता है वो बाद में सीएम नहीं बन पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की दूसरी खबरों से मैं आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। अंत में एक बार फिर आपसे वही बात, 4PM राजस्थान को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।